हमारा सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स 1 और हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 6th यूनिट यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम में सबसे पहले हम बात करेंगे स्टीम के बारे में कि स्टीम क्या होती है। तो स्टीम क्या है? स्टीम इज ए वेपर ऑफ वाटर। क्या है? जो पानी है, पानी का जब वाष्प होता है, जब हम पानी को वाटर को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वाष्प के रूप में हवा में हो जाते हैं, यानी कि भाप बन जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं स्टीम। तो स्टीम क्या है? स्टीम इज ए वेपर ऑफ वाटर। स्टीम में हम क्या लिखेंगे? स्टीम इज ए वेपर ऑफ वाटर। वेपर मतलब वाष्प, वेपर ऑफ वाटर। स्टीम क्या है? स्टीम क्या है? इट इज ए सिंपल, स्टीम इज ए वेपर ऑफ वाटर या फिर इट इज ए वेपर ऑफ वाटर and invisible when the pure and dry, and it is invisible मतलब गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। invisible when pure and dry, pure and dry। ये क्या होते हैं? इनविजिबल हो जाते हैं। कब? जब प्योर होते हैं और ड्राई होते हैं। इनविजिबल व्हेन प्योर एंड ड्राई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम चैप्टर में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक बनता है वो है स्टीम। तो स्टीम में हमने क्या बात की कि स्टीम एक वेपर होता है। स्टीम क्या है? एक वेपर है। किसका? वाटर का। स्टीम क्या है? एक वेपर है। किसका वेपर है? वाटर का वेपर है। इट इज इनविजिबल। ये क्या होता है? इनविजिबल होता है व्हेन प्योर एंड ड्राई, कि जब हमारा स्टीम प्योर और ड्राई हो तब ये क्या होती है? बिल्कुल इनविजिबल, यानी कि हमें क्या दिखाई नहीं देती। तो ये होती है स्टीम। अब हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के बारे में। ठीक है, ये तो हमने टॉपिक बात की स्टीम के बारे में। अब हम जो मेन अपना टॉपिक है कि फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, स्टीम बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के बारे में। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, कि जो हमारी स्टीम है ये पैदा कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के लिए क्या करते हैं हम? एक डायग्राम क्या करते हैं, तो इस तरफ हम कर लेते हैं। ये क्या है? हमारा डायग्राम है। मान लीजिए यहां पे हम क्या बनाएंगे, फॉर एग्जांपल कि 3 रीजन में होगा, सॉलिड, लिक्विड और उसके बाद वेपर। तो सबसे पहले यहां से लेके यहां तक हम बनाते हैं, ये हमारा सॉलिड है, फिर बनेगा ये लिक्विड। ठीक है, इस तरह से ये पॉइंट नीचे आ जाएगा, यहां से नीचे, फिर इसको हम ले जाएंगे ऊपर, ये लिक्विड लाइन होगी। अभी आपको दिखाते हैं लिक्विड लाइन, ये नीचे, फिर यहां से इस तरह, ये फिर नीचे यहां से आ जाएगी। ठीक है, और ये आ जाएगी वेपराइजेशन। तो इस तरफ हम टेम्परेचर कर लेते हैं। यहां पे है हमारा -10 डिग्री, ये क्या है हमारा? -10 डिग्री सेल्सियस। यहां पे आ जाएगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। और हमारे यहाँ पे डी पॉइंट पे हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा है डी पॉइंट पे हमारे पास है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये लाइन जो हमारी है, ये लाइन है हमारी सॉलिड। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड। ये हमारी क्या है? सॉलिड। ये आ जाएगी सॉलिड प्लस में लिक्विड, इस ये रीजन होगा हमारा, फेज होगा लिक्विड फेज। ऊपर आ जाएगा लिक्विड प्लस वेपर, ये होगा लिक्विड प्लस वेपर। ये रीजन कौन सा कहलाएगा? लिक्विड प्लस वेपर। और जो हमारा लास्ट रीजन होगा, यहां से ये क्या करेगा? सीधा ऊपर की तरफ चला जाएगा, लिक्विड यहां से जाएगा गैसेस, ये हमारा हो जाएगा ऊपर इस तरह, ये हमारा आ जाएगा गैस, यानी कि जो हमारी स्टीम बनी है ये क्या है? हमारी गैस। ये टॉपिक इसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ स्टीम में। ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट और एफ पॉइंट। सॉलिड
क्योंकि जब हमारा -10 डिग्री सेल्सियस पे होगा तो -10 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री तक वो क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में। जब हम उसको हीटेड करेंगे, यानी कि 0 डिग्री से जब हम उसको हीट करेंगे थोड़ा ऊपर, तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। हमने लिखा ना बी से सी पॉइंट, बी से सी पॉइंट के बीच में रहेगा सॉलिड और लिक्विड के बीच में, जो भी हमारा मैटर है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में रहेगा। कब? जब वो बी से सी पॉइंट होगा। लेकिन जब वो सी से डी पॉइंट पे जाएगा तो वो सॉलिड लिक्विड से पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और डी से लेके ई के बीच में लिक्विड और वेपर के बीच में रहेगा, और ई से एफ के बीच में वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वेपर यानी कि स्टीम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन को हम, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट को हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, इस पॉइंट को बोलते हैं। ये हमारी होती है सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, ये हमारी क्या है, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट। और लास्ट हमारी है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। तो अब हम शुरू करते हैं। ये हमारे पास आ चुके हैं रीजन, ए से लेके बी, बी से लेके सी से लेके डी, डी से ई और ई से एफ। तो अब शुरू हम करते हैं कि ये हमारे पास है स्टीम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टीम। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है रीजन ए से लेके बी, ए से बी रीजन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ए से बी। हम पढ़ेंगे ए से बी के बीच में क्या हो रहा है। तो क्या है ए से बी के बीच में, द हीट गिवन टू आइस, ये हमारे पास मान लीजिए आइस है, द हीट गिवन टू आइस इंक्रीज इट्स टेम्परेचर फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो आइस है, आइस हमारा जो फर्स्ट रीजन है यानी कि ए से बी, ए से बी रीजन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी आइस है, हमारे पास क्या है, आइस है, उस आइस को हम क्या करते हैं, हीटेड करते हैं। आइस को हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे। हीटेड करने के बाद क्या करेंगे, जो टेम्परेचर है आइस का उसको हम इंक्रीज कर देंगे। कहां से इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कहां से, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम क्या करेंगे, ए से बी रीजन के बीच में हम क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे आइस को, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। किसका टेम्परेचर, आइस का टेम्परेचर इंक्रीज होगा -10 डिग्री से 0 डिग्री के बीच में। -10 डिग्री से 0 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, लेकिन फिर भी वो जो हमारी आइस होगी वो किस फॉर्म में रहेगी, सॉलिड फॉर्म में। वो किस में होगी, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी आइस की वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी और टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। आइस की वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी, जो हमारी आइस होगी उसकी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से देख लो। हमने सबसे पहले क्या फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के लिए डायग्राम ड्रॉ किया कि ए से बी पॉइंट हमारा सॉलिड रीजन है, बी से जब हम सी की बात करेंगे तो ये हमारा रीजन है सॉलिड प्लस लिक्विड के बीच का। सी से डी क्या है, लिक्विड, डी से ई का रीजन है हमारा पास लिक्विड और वॉल्यूम, सॉरी वेपर का, और ई से एफ हमारी तरफ पूरी तरह से गैस या स्टीम बोल सकते हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले रीजन लिया ए से बी के बीच में। ए से बी के बीच में हमने क्या किया, हमारे पास मान लीजिए आइस है, जब हम उस आइस को क्या करेंगे, उस आइस को हम हीटेड करेंगे, आइस को हम हीट प्रोड्यूस देंगे, तो क्या होगा, आइस का जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री से 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हम -10 था, -10 से कहां चला जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आइस है जिसकी वजह से क्या होगा, आइस की वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी आइस है वो अभी तक 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि किस फॉर्म में रहेगी, सॉलिड फॉर्म में। अब हम बात करते हैं हमारे आगे यानी कि बी रीजन के बारे में, बी से सी के बीच में। ए से बी के बारे में पता लगा कि ए से बी के बीच में सॉलिड रहेगा, -10 डिग्री से लेकर 0 तक हम हीटेड करेंगे, जिसकी वजह से टेम्परेचर और जो आइस की वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड रीजन के बारे में। सेकंड हमारे पास कौन सा है, बी से लेके सी। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड रीजन यानी कि दूसरे रीजन की। दूसरा रीजन है हमारे पास बी से लेके सी। दूसरा हमारे पास कौन सा है, बी से लेके सी, ये बात बी से लेके सी। अब देखो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने बात की इस रीजन के बारे में। ये हमारा कौन सा था, ए से बी। अब हम बात कर रहे हैं बी से लेके सी के बीच में। तो देखो, द आइस मेल्ट इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि जब हमारी, आपको बताया ए से लेके बी तक, यहां तक पूरी तरह से क्या है, वो सॉलिड है। लेकिन जब हम उसको हीट प्रोड्यूस और करेंगे, हीटेड करेंगे, तो बी पर पॉइंट पे आने के बाद वो थोड़ा सा क्या होना चाहिए, मेल्ट होना शुरू कर देगी। हमने भी लिखा है कि आइस मेल्ट इनटू वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड सी प्रोसेस, और जहां पर जाके वो क्या करेगी, पूरी तरह से उसकी मेल्टिंग प्रोसेस क्या हो जाएगी, एंड। एट सी द मेल्टिंग प्रोसेस एंड, मेल्टिंग प्रोसेस एंड। तो हमने क्या लिखना है कि हमारा जो बी से सी पॉइंट है, बी पॉइंट पे क्या होगा, आइस मेल्ट्स, आइस मेल्ट यानी कि शुरू हो जाएगी, आइस मेल्ट्स इनटू वाटर, इनटू वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे मान लीजिए यही हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर है, यही हमारा कांस्टेंट प्रेशर है। तो इसी पॉइंट पे बी पॉइंट तक सॉलिड है, यहां से वो क्या करना चाहेगी, जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। मेल्ट होना मतलब पिघलना शुरू कर जाएगी, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगी, और सी पॉइंट तक वो क्या करेगी, मेल्टिंग प्रोसेस हमारी खत्म हो जाएगी। तो ये पॉइंट ए से बी तक सॉलिड हो गया, बी से सी के बीच में क्या रहेगा, सॉलिड प्लस लिक्विड, मतलब कि सॉलिड है वो लिक्विड में बदलना शुरू हो रही है, लिक्विड में चेंज होना शुरू हो रही है। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, यानी कि सी से लेके डी के पॉइंट। सी से लेके डी के बीच में क्या रहेगा, सी से डी। अब हम बात करेंगे हमारे सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट के बारे में। ये हमारा क्या है, सी से डी पॉइंट, सी से डी पॉइंट। थर्ड है सी डी, कि सी डी पॉइंट के बीच में क्या है। तो देखो सी डी पॉइंट के बीच में, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज ऑन हीटिंग फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हमने क्या किया, जो हमारा वाटर है, यहां पे क्या है हमारा वाटर, आपको बताया कि यहां तक सॉलिड था, सॉलिड के बाद सॉलिड प्लस लिक्विड हुआ। सी पॉइंट पे जो मेल्टिंग प्रोसेस है वो पूरी तरह से हमने बंद कर दी, लेकिन सी पॉइंट से जब हम 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि उसको और हीटेड करेंगे, तो कितने हीटेड, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 से लेके 100 डिग्री तक हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे। आइस को हम क्या करेंगे, हीटेड करेंगे, वाटर को हीटेड करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वाटर फर्स्ट डिक्रीज, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज, पहले तो क्या होगी, डिक्रीज होगी, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर रीच एट इट्स मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस एंड अगेन स्टार्ट टू इंक्रीज बिकॉज थर्मल एक्सप्रेशन डी शो द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और जो डी पॉइंट है ये हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो एक बार फिर से हमने देखो क्या किया कि बी से सी तक तो हमारा सॉलिड और लिक्विड का रीजन रहेगा। लिक्विड यहां पर सी पे पॉइंट पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो हमारा वाटर है हम क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। द टेम्परेचर ऑफ वाटर, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज, द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज फ्रॉम, कहां से, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। हम क्या करेंगे, सी से डी पॉइंट के बीच में कि वाटर का जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देंगे, और इसको इंक्रीज करेंगे 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री के बीच में, 100 डिग्री के बीच में। और जो हमारा डी पॉइंट है ये कहलाएगा सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन, या रीजन बोल सकते हो। सैचुरेटेड डी पॉइंट क्या कहलाएगा, डी इज सैचुरेटेड, डी पॉइंट क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड
लिक्विड कंडीशन, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट के बारे में बात की है। सबसे पहले बात की है ए से लेके बी के बीच में, फिर हमने बात की है बी से सी की, सी से डी की। यहां तक सॉलिड था, ये लिक्विड प्लस सॉलिड, फिर लिक्विड। अब हम बात करेंगे डी से लेके ई पॉइंट तक। अब हम बात करेंगे इस पॉइंट की, डी से ई पॉइंट के बारे में, डी से ई पॉइंट के बारे में, ठीक है, डी से ई पॉइंट के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट यानी कि फोर्थ रीजन के बारे में, या फोर्थ फेज बोल सकते हो। ये है फोर्थ, कहां से है, डी से ई के बीच में। फोर्थ है हमारा डी से लेके ई के बीच में, डी से ई। अब देखो डी से ई के बीच में क्या हो रहा है, डी पॉइंट पे आपको बताया डी क्या है, हमारा सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन है, रीजन है सैचुरेटेड लिक्विड रीजन। तो डी से ई के बीच में क्या रहेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से क्या होगा, वो लिक्विड है वो थोड़ा थोड़ा क्या होना, वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। वेपर में चेंज होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है कि डी से ई के बीच में क्या है, द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट डी, कि जो हमारा डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे वाटर क्या होगा, बॉइलिंग यानी कि उबलना शुरू हो जाएगा। द लिक्विड स्टार्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और जो लिक्विड है वो स्टार्ट हो जाएंगे किस में कन्वर्ट होने, वेपर में कन्वर्ट होने क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग, वाटर क्या होंगे, स्टार्ट बॉइलिंग, बॉइल होना, बॉइलिंग एट पॉइंट डी, डी पॉइंट पे हमारा जो वाटर है वो बॉइल होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, और लिक्विड कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर में। एंड लिक्विड गेट स्टार्ट्स, द लिक्विड गेट स्टार्ट्स टू कन्वर्टेड, get starts to converted into वेपर, और जो हमारा वाटर है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा वेपर के अंदर। वो किसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, वेपर के अंदर। तो ये हमने बात की डी से ई के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारे लास्ट यानी कि ई से लेके एफ के बीच में, ई से एफ, ठीक है, हमारे 5वें पॉइंट के बारे में इसी में, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के अंदर। ये क्या है, ई से एफ, ई से एफ। फिफ्थ है ई से एफ पॉइंट। देखो ई से एफ पॉइंट के बीच में, ई से एफ पॉइंट में क्या है, यहां से ये पूरी तरह से क्या है, गैस में यानी कि जो वेपर है यानी स्टीम में चेंज होना शुरू हो गया। तो हमने क्या लिखना है, It show the superheating of steam above saturated steam point, कि जो हमारा E है ये हमारा एक तरह से क्या है, सैचुरेटेड स्टीम पॉइंट है। यहां से वो F पॉइंट तक क्या है, सुपर हीटिंग यानी कि सुपर हीटिंग होनी शुरू हो गई। यहां तक तो हीटेड हो रही थी, E पॉइंट से F के बीच में क्या होगा, सुपर हीटिंग होगा, जिसकी वजह से जो हमारे वेपर है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर, स्टीम के अंदर हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, स्टीम के अंदर, ठीक है। तो पूरी तरह से किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इट शो द सुपर हीटिंग ऑफ स्टीम अबव सैचुरेटेड स्टीम पॉइंट। ये हमारा सैचुरेटेड पॉइंट है, इसके ऊपर ये क्या होगा, सुपर हीटिंग शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुपर हीटिंग शुरू हो जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ वेपर इंक्रीज, जो वेपर है वॉल्यूम के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। यहां से क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड अबव from saturated vapor point, कि ये E हमारा क्या है, ये हमारा सैचुरेटेड पॉइंट है, इसके ऊपर ये क्या है, सुपर हीटेड होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वेपर इंक्रीज, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वेपर के वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वेपर के वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लो, ये हमने पूरी बात की
ए से बी तक, बी से सी से डी, डी से ई और ई से एफ के बीच में फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के अंदर। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने बात की थी हमारे ए से लेकर बी रीजन के बीच में। यहाँ पे क्या होगा, जो हीट है, ठीक है, आइस होगी, आइस को हम हीटेड करेंगे जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि -10 डिग्री से पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में, सॉलिड स्टेट में रहेगा। फिर हमने बी से सी पॉइंट के बीच में क्या किया, बी पॉइंट पे हमने क्या किया, आइस को मेल्ट होना शुरू होगी। जो बी पॉइंट में हमारी आइस थी वो मेल्ट होना शुरू हो गई एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारी आइस है वो मेल्ट होना शुरू होगी और ये हमारा लिक्विड रीजन ये बन जाएगा सॉलिड प्लस में लिक्विड, यानी कि सॉलिड भी होगा और लिक्विड भी होगा, यानी मेल्ट होना शुरू हुआ है। सी पॉइंट पे क्या होगा, सी पॉइंट पे हमारा जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा वाटर का 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में, 0 से 100 डिग्री के बीच में होगा और वो आइस जो हमारी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, इसके अंदर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। डी पॉइंट हमारा आ जाएगा सैचुरेटेड लिक्विड पॉइंट का। डी पॉइंट पे क्या होगा, जब वो पूरी तरह से 100 डिग्री पे है तो बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, वाटर की क्या होगी, बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, उबलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो कन्वर्ट होना शुरू होगा। किसमें कन्वर्ट होना शुरू होगा, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में या वेपर में, वेपर में बोल सकते हो कि वाटर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा वेपर के अंदर, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उस रीजन को यानी कि डी से ई रीजन को हम बोल देंगे लिक्विड प्लस में वेपर। जब हम ई पॉइंट पे आएंगे तो ई पॉइंट पे वो सुपर हीटेड होना शुरू हो जाएगा। जो हमारे पास वाटर वेपर है, वेपर के अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं वाटर के, वो पूरी तरह से सुपर हीटेड शुरू हो जाएगा, सुपर हीटेड होना शुरू होगा, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा गैसेस फॉर्म में या फिर बोल सकते हो स्टीम फॉर्म में। तो ये हमने बात की टॉपिक के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के बारे में, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ स्टीम के बाद, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है स्टीम के बारे में, कि जैसे आपको बताया था यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन या सेंसिबल हीट या लेटेंट हीट, इनके बारे में बात करेंगे कि लेटेंट हीट क्या होती है, टोटल हीट ऑफ वाटर क्या होती है, या फिर एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ वाटर या एंथैल्पी ऑफ स्टीम क्या होती है। इन टॉपिक्स के बारे में, इन टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी।